कभी सोचा है कि जब बाजार एकदम सुस्त पड़ा हो, कहीं नहीं जा रहा हो, तब भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो पैसे कैसे बना लेते हैं? आज हम उन्हीं के एक खास हथियार की बात करने वाले हैं, आयरन कॉन्डोर। देखिए, जब बाजार किसी एक दिशा में तेजी से भाग रहा हो, तब तो पैसा बनाना सीधा साधा लगता है। असली चुनौती तो तब आती है जब मार्केट एक छोटे से दायरे में फंस जाता है, बोरिंग हो जाता है। और यहीं पर आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज काम आती हैं, जो बाजार की इसी बोरियत को मुनाफे में बदल देती हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आयरन कॉन्डोर आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक मैदान के चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं, एक ऊपर की सीमा और एक नीचे की सीमा। अब जब तक बाजार उस मैदान के अंदर अंदर खेलता रहता है, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ आपको बाजार की दिशा का अंदाजा नहीं लगाना है, बस उसकी रेंज का अंदाजा लगाना है। और देखिए, ये कोई छुपी हुई या नई चीज नहीं है। भारत में हर महीने 1 लाख से भी ज्यादा ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अच्छा, ये 4 हिस्से देखकर घबराना नहीं है। ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। असल में हम एक साथ 2 काम कर रहे हैं। पहला, हम शर्त लगा रहे हैं कि बाजार एक लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और दूसरा, हम शर्त लगा रहे हैं कि वो एक लेवल से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। इन दोनों शर्तों को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है आयरन कॉन्डोर। थ्योरी तो ठीक है, पर असल में पैसा कैसे बनता है वो देखते हैं। आइए एक असली उदाहरण लेकर इस ट्रेड को बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलकर इसे बनाते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 21,400 पर है। अब हमें इसके आसपास एक सेफ जोन या एक दायरा बनाना है। तो ऊपर की तरफ हम 21,600 की कॉल बेचते हैं, जिससे हमें प्रीमियम मिला। ये हमारी ऊपर की दीवार हो गई। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम 21,700 की एक कॉल खरीद भी लेते हैं। ठीक इसी तरह नीचे की तरफ हम 21,200 की पुट बेचकर एक नीचे की दीवार बनाते हैं, और इसके बचाव के लिए 21,100 की पुट खरीद लेते हैं। तो ये सब करके हुआ क्या? हमारी जेब में सीधे सीधे 60 रुपए का नेट प्रीमियम यानी क्रेडिट आ गया। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको ट्रेड लेते ही पता चल जाता है। ये वही प्रीमियम है जो आपने अभी जमा किया। इस केस में ये है 4500 रुपये। ये पैसा आपका है, बस शर्त ये है कि बाजार एक्सपायरी तक आपकी बनाई हुई रेंज के अंदर ही रहे। जिस तरह प्रॉफिट पहले से तय है, उसी तरह आपका नुकसान भी लिमिटेड है। और सच कहूं तो यही इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता है कि वर्स्ट केस में आपका नुकसान कितना होगा। ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। आपको पता है कि सबसे बुरी हालत में भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है। तो हमारा प्रॉफिट जोन या खेलने का मैदान कितना बड़ा है? ये हमारी बेची हुई स्ट्राइक्स के बीच का पूरा एरिया है। 21,200 से लेकर 21,600 तक, मतलब पूरे 400 पॉइंट का एक बड़ा सा दायरा। जब तक निफ्टी इस बड़े से मैदान के अंदर है, हम चैन से हैं। पर एक बात याद रखिए, एक बेहतरीन औजार भी अगर गलत समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेकार है। तो सवाल ये है कि आयरन कॉन्डोर के लिए सही मौसम कब होता है? देखिए, आयरन कॉन्डोर ना एक शांत झील में नाव चलाने जैसा है। ये सबसे अच्छा काम तब करता है जब पानी शांत हो, मतलब बाजार साइडवेज हो। अगर समंदर में तूफान आने वाला हो, यानी कोई बड़ा इवेंट है या मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक है, तो भाई किनारे पर ही रहना समझदारी है। ये स्ट्रैटेजी तूफानी मार्केट के लिए नहीं बनी है। तो ये तूफान का पता कैसे चले? इसके लिए है हमारा विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। समझिए ये मार्केट का वेदर रिपोर्ट है। जब विक्स कम होता है तो मतलब आसमान साफ है, आयरन कॉन्डोर के लिए एकदम सही समय। लेकिन जैसे ही विक्स बढ़ने लगता है, समझिए तूफान की चेतावनी मिल रही है और दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन क्या हो अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी गलत हो जाए और अचानक तूफान आ जाए? किसी भी स्ट्रैटेजी का असली इम्तिहान तभी होता है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अगर बाजार आपकी किसी एक सीमा को तोड़ने लगता है तो घबराना नहीं है। हमारे पास मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, आप सिर्फ उस साइड को बंद कर सकते हैं जो खतरे में है, एक छोटा सा नुकसान लेकर। दूसरा, जो थोड़ा एडवांस्ड है, आप पूरे ट्रेड को अगली एक्सपायरी में रोल कर सकते हैं, जिससे आपको और समय मिल जाता है। और तीसरा, जो कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है, बस पूरे ट्रेड से बाहर निकल जाइए।
ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे दोहराना बनता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुनना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली विजेता वो है जो बाजार के बदलने पर अपनी रणनीति को एडजस्ट करना जानते हैं, अपनी गलती मानना जानते हैं। और आखिर में चलिए कुछ उन सुनहले नियमों और आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से अलग करती हैं। ये वो गड्ढे हैं जिनमें अक्सर लोग गिरते हैं। एक तेज ट्रेंड के खिलाफ जाकर लड़ने की कोशिश करना, अपनी रेंज इतनी छोटी बना लेना कि बाजार को सांस लेने की भी जगह ना मिले, मौसम की रिपोर्ट यानी विक्स को नजरअंदाज करना, और सबसे बड़ी गलती, बिना किसी एग्जिट प्लान के ट्रेड में घुल जाना। और अगर आप इसमें लगातार कामयाब होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, अपनी सारी पूंजी कभी एक ही ट्रेड में मत लगाइए। दूसरा, लालच मत कीजिए। अगर आपको अपने मैक्सिमम प्रॉफिट का 60-70% मिल रहा है तो उसे लेकर निकलिए। 100% का इंतजार अक्सर एक जीते हुए ट्रेड को हारे हुए में बदल देता है। और तीसरा, एक्सपायरी के दिन के जुए से बचिए। हमेशा थोड़ा जल्दी निकलना बेहतर होता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस दुनिया में हर कोई मार्केट की अगली बड़ी चाल का अंदाजा लगाने में लगा है, कहीं सबसे समझदारी इसी में तो नहीं कि हम शर्त इस बात पे लगाएं कि कोई बड़ी चाल आएगी ही नहीं? शायद बाजार की अनिश्चितता को अपनाना ही ट्रेड करने का सबसे निश्चित तरीका है। इस पर सोचिएगा जरूर।